हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्री राधे पर। तो फ्रेंड्स, कार्तिक स्नान का आज है 13वां अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने तुलसी माँ की और शालिग्राम जी की, लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना कर दी है, धूप दीप दिखा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कार्तिक मास का 13वां अध्याय। चलिए माँ लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान तथा राधा कृष्ण का नाम लेकर हम कथा का शुभारंभ करते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महत्व कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त होता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा को पुत्र के समान पालने वाले सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर, जुआरी, पर स्त्रीगामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी पर मोहित हो गया और उन दोनों के कामांध होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राणदंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता, रात्रि को वेश्याओं के घर में रहता, चोरी आदि करके जो द्रव्य लाता वह वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते फिरते एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाले एक भगवान विष्णु का भक्त अपना बार बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुखी रूपी समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा रानी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता था। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता था। देवयोग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहां आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कुछ कृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्य के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए। उनके हाथ में धूम्रकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर उसको यमराज के पास लाए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए। उसने चाहे हास्य से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी यह बैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूम्रकेश से बोले कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद तथा पाद से सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्म निवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परमपद को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हास्य से ही भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब बैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। यहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ है। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत
हुए और उसकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उसके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि क्योंकि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुने, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप वश शिला रूप होकर तुमसे यानी कि गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार कार्तिक माह का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए, कार्तिक स्नान का आपने 13वां अध्याय का श्रवण किया है। मैं माँ लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान से, राधा कृष्ण से, ठाकुर जी महाराज से आपके कथा श्रवण करने को, जो ये आपने कार्तिक मास के 13वें अध्याय का श्रवण किया है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपको भी इसी के समान ही फल प्राप्त हो और माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान पर सदा अपनी कृपा बरसाए रखे। और चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करना। अभी हमने पूजा आचमन कर लिया, अब मैं ठाकुर जी को अपनी गोद में लेकर परिक्रमा लगाऊंगी माँ तुलसी की और सूर्य भगवान को अर्घ दूंगी। उसके बाद मेरी पूजा जो है समाप्त हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।